नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं लूडो की बिसात, जिसे लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या ये किस्मत का खेल है या फिर कौशल का है खेल? इस वक्त आप देख पा रहे हैं लूडो क्या किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कुछ और है। इसको लेकर दरअसल चर्चा अब लगातार गर्म होती हुई चली जा रही है। दरअसल ये पूरा का पूरा माहौल इस वक्त हमने आपको दिखाया है क्योंकि लूडो का खेल अब अदालत के दहलीज तक जा पहुंचा है और इसको लेकर लगातार चर्चा का बाजार किस तरह से गर्म है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आपको रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखा रहे हैं अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहूंगी कि आप यहां पर दुनिया भर में आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस गेम को डाउनलोड किया गया है। आपको बताते चले, खास तौर से हम सब ने देखा था लॉकडाउन के दरमियान जब लोग अपने अपने घरों के भीतर बंद थे, उस दौरान लूडो को किस तरह से न सिर्फ मोबाइल पर बल्कि अलग अलग घरों में भी लोगों ने खूब इस खेल को खेला। करीब 30 देशों में खेला जाता है ये खेल। 2020 में डाउनलोड लिस्ट के टॉप पर लूडो गेम को पहुंचा दिया गया था और इसी की वजह से लगातार इसको लेकर चर्चा जोरों पर रही। भारत रोजाना औसतन यहां पर दिखा रहे हैं 15 मिलियन यूजर से बढ़कर अब 32 मिलियन हो चुके हैं लूडो को खेलने वाले हिंदुस्तान में। पिछले साल यूजर 110 मिलियन से बढ़कर 142 मिलियन पर पहुंच गए थे। ऑनलाइन किस तरह से ये लगातार पॉपुलर होता हुआ चला गया, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना है अब इस पूरे मामले पर, ये पूरा का पूरा मामला चर्चा में क्यों आ गया है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लूडो का ये खेल किस्मत का है या कौशल का? अब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के केशव मुले की ओर से याचिका दाखिल की गई। लूडो को कौशल नहीं किस्मत का खेल घोषित किया जाए। याचिका के मुताबिक लूडो का खेल उसके पासा गिरने के बाद उस पर आने वाले अंकों पर निर्भर करता है। एक तरह से देखा जाए तो लूडो कौशल नहीं बल्कि किस्मत का खेल है। इस खेल में लोग जब कुछ दांव पर लगाते हैं तो ये एक जुए की शक्ल ले लेता है। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई। यह पिटीशन केशव मुले नामक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग अध्यक्ष हैं दक्षिण मुंबई के, उन्होंने फाइल की थी और उन्होंने ये डिमांड किया था इस पिटीशन में कि लूडो जिसे अब ऑनलाइन खेला जा रहा है, ये एक कौशल्य का खेल ना होकर नसीब का खेल है, ऐसा डिक्लेयर किया जाए और गैम्बलिंग एक्ट के तहत इस खेल पर एक्शन भी ली जाए। आइए केशव मुले से इस पिटीशन के बारे में जानते हैं। केशव जी, ये बताइए, ये जो पिटीशन आपने बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की है, इसमें आपकी क्या डिमांड थी? पिटीशन के तहत आप क्या मांग कर रहे हैं? ये नसीब का खेल है करके ऐसे बोल रहे हैं। ये नसीब कौशल्य का और नसीब का खेल नहीं है। ये ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये जुआ है और ये बच्चे लोग को ये जुए की लत लगा रही है और आने वाला फ्यूचर अपना भारत देश का खराब हो रहा है। इसमें क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। बच्चे गुनहगार यानी क्राइम कर रहे, चोरी या कुछ भी ऐसा हादसा कर रहे कि पैसा नहीं मिलता उनको जुआ खेलने के लिए, और वो पैसे के लिए कौन से भी स्तर पर वो जा रहे हैं। उनके पेरेंट्स, पालक जो उनके, वो भी चिंता में है और ये सब का सब्जेक्ट लेके हमने ये याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता के मुताबिक ऑनलाइन पॉपुलर हो रहे लूडो के इस गेम में लोग जमकर पैसा लगा रहे हैं, जो कि एक तरह से जुआ है। गैम्बलिंग प्रतिबंधक कानून की धारा 3, 4 और 5 के तहत आता है। इसीलिए ऐप से जुड़े प्रबंधन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लूडो जो खेल है वो एक गेम ऑफ चांस है और गेम ऑफ स्किल नहीं है। ये पहले हमने नवंबर के महीने में पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि लूडो सुप्रीम नाम का जो एक एप्लीकेशन है जिसमें आप पैसे लगाकर मोबाइल पे लूडो खेल सकते हो और जिसमें बच्चे, जवान और काफी लोग जो पैसा हार चुके हैं उसमें, और लॉकडाउन के समय पे उसका और जो खेलने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। कल हमारी सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने अब महाराष्ट्र राज्य को ये आदेश किया है कि वो अपना रिप्लाई फाइल करे और अगले तारीख को अब सुनवाई में ये पता चलेगा कि किस तरफ कोर्ट झुकता है। याचिका में गेमिंग साइट का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस गेम को 4 लोग 5-5 रुपए का दांव लगाकर खेलते हैं। जीतने वाले को 17 रुपए मिलते हैं, जबकि ऐप चलाने वाले को 3 रुपए मिलते हैं।
लूडो गेमिंग ऐप पर लोग पैसे दांव पर लगाकर खेल रहे हैं, जो जुए की कैटेगरी में आता है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका पर 22 जून 2021 को सुनवाई रखी गई है। बेंच के सामने ये याचिका सुनवाई के लिए आई। इस दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि लूडो के नाम पर जुआ सामाजिक बुराई का रूप लेता जा रहा है। युवा इसकी ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, इसीलिए इस पर कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। इस बारे में केशव मुले ने वीपी रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में निजी शिकायत की थी। निचली अदालत ने लूडो को कौशल का खेल माना और एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया। बच्चों के पास ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ये लूडो खेलने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो घर में चोरी करने लगे, आजू बाजू के दुकानों में चोरी करने लगे। ऐसा पुलिस स्टेशन में ऐसे बहुत शिकायतें दर्ज हुई है। और ये जुए के लत में कौन से भी स्टेज पे, मालाड में फिलहाल 2 महीने पहले केस हुआ, उसमें एक मर्डर भी हुआ इसमें, तो वो सब रोकने के लिए हमने ये याचिका दाखिल की है। अब मामला हाई कोर्ट में, जिसमें राज्य सरकारों से भी जवाब मांगा गया है। क्या लूडो के नाम पर देश में युवाओं को जुए की लत लगाई जा रही है? यानी किसी भी तरीके का ऑनलाइन कोई भी कंट्रोल नहीं है इस पर। कोई भी इस ऐप को डाउनलोड करके खेल सकता है और खेल रहे हैं लोग, बच्चे भी इसे शामिल हो रहे हैं। हाँ, इसके कौन सा भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये ऑनलाइन एक चीटिंग है। ये जो कंपनी है कैश ग्रिल कंपनी है, ये लूडो सुप्रीम गोल्ड ऐप के तहत ये एप्लीकेशन चला रही है। इसके खिलाफ हम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये है केशव मुले, जिन्होंने ये याचिका दाखिल की है बॉम्बे हाई कोर्ट में और ये डिमांड की है कि इस गेम पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसके तहत लूडो खेला जा रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे कोई भी इस तरीके का गेम जिसमें जुआ खेला जा रहा है या गैम्बलिंग एक्ट की वायलेशन की जा रही है, ऐसा ना हो सके। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। उधर 5G तकनीकी के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और साथ ही 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। देखिए। लेकिन इस गाने पर इस बार दिल्ली हाईकोर्ट के जज गुस्से से लाल हो गए और हुआ यूं कि अब जूही चावला पर कोर्ट ने छोटा मोटा नहीं बल्कि 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में 5G तकनीक को लेकर दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को बिना ठोस कारणों के लगाई गई याचिका बताया। कोर्ट ने कहा कि जूही चावला ने 5G तकनीक वाली याचिका बेवजह लगाई, जबकि कोर्ट आने पहले वो इसको लेकर सरकार को लिख सकती थी। केंद्र सरकार के ऊपर जो 5G का केस जूही चावला जी ने डाला था दिल्ली हाई कोर्ट में, वो आज खारिज हो गया और उनके ऊपर 20 लाख का जुर्माना भी लग गया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 80 CPC सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक केंद्र सरकार के खिलाफ अगर आप कोई सूट डालते हैं तो उसमें 2 महीने का नोटिस जरूरी होता है। ये भी कहा और साथ में ये भी कहा कि जो आपकी याचिका है वो पब्लिसिटी गेन करने के लिए है और आप इस मसले में सीरियस नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इस याचिका को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था, क्योंकि 2 दिन पहले हुई सुनवाई में जूही चावला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई का लिंक अपने इंस्टाग्राम में शेयर किया था और लोगों से जुड़ने की अपील की। 2 जून को हमारी पहली हियरिंग है, लिंक भेजूंगी, हो सके तो ज्वाइन कर लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए। जिसके बाद कई आम लोग भी सुनवाई से जुड़ गए। अचानक एक शख्स की आवाज आई, कहाँ है जूही मैडम, कहाँ है? किसी ने कुछ नहीं कहा तो यह नाम शख्स ये गाना सुनवाई में बाधक बना तो जज साहब भड़क गए। आनन फानन में गाने वाले व्यक्ति को डिस्कनेक्ट किया गया, लेकिन ये आदमी एक बार फिर सुनवाई में जुड़ा। अब की बार इसने गाना गाया 1993 में आई फिल्म हम हैं राही प्यार के का ये सुपर हिट गीत। एक बार फिर जब ये आदमी गाना गाने लगा तो जज साहब का पारा और चढ़ा। फिर इस शख्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन इस बार तो इस अनाम आदमी ने हद ही कर दी। ये फिर से जुड़ा। अब की बार इसने गाना गाया 1993 में ही आई फिल्म आईना का ये गीत। अब तक जज साहब का धैर्य जवाब दे गया था
उन्होंने तत्काल इस शख्स पर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज करने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट मास्टर से कहा कि पुलिस में इस शख्स की शिकायत की जाए और इसकी तलाश करके इसे गिरफ्तार किया जाए। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने शरारत की उसका मकसद ही शरारत करना था, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहली बार वो मनीषा कोइराला नाम के फेक अकाउंट से जुड़ा था। दूसरी और तीसरी बार भी उसने फेक अकाउंट का ही सहारा लिया था। अब इस आदमी की तलाश हो रही है। ऐसे में आज एक बार फिर जज साहब ने उस शख्स को गिरफ्तार करने वाली बात दोहराई, जो बताता है कि जज साहब पूरे वाकये से कितने नाराज थे और अब जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला की 5G नेटवर्क को लेकर लगाई गई याचिका को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि इस याचिका पर कई सवाल भी खड़े कर दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि ये याचिका पब्लिसिटी स्टंट के लिए लगाई गई थी और इसीलिए इस याचिका का जो लिंक था हाई कोर्ट का, वो पब्लिकली जूही चावला की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं किया गया और जिस तरह से सरकार के विरुद्ध ये याचिकाएं लगाने से पहले सरकार को कोई रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है या पत्र लिखा जाता है, वो भी जूही चावला की तरफ से नहीं किया गया। इस याचिका में मांग की गई थी कि 5G वायरलेस नेटवर्क को देश में लागू किए जाने से पहले इससे जुड़ी तमाम रिसर्च पर बारीकी से गौर किया जाए। नागरिकों, जानवरों और वनस्पतियों पर विवरण के बुरे प्रभाव को आधार बनाते हुए फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने 5G टेस्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।